सुना क्या? कुछ दिनों पहले दोस्तों मैं एक एडवर्टाइजमेंट देख रहा था जिसमें एक लेडी दूसरी लेडी से कह रही थी कि सुना क्या। वो जनरली बात हो रही थी नेटफ्लिक्स की। नेटफ्लिक्स ने अभी हाल में ही अपने प्राइसेस कम कर दिए हैं सब्सक्रिप्शन के। बट अगर नेटफ्लिक्स ने जो प्राइस कम किए, जो बेनिफिट हुआ वो सेट ऑफ हो गया लॉस से, क्योंकि इंटरनेट के प्राइसेस बढ़ गए हैं। नेटफ्लिक्स तो इंटरनेट के थ्रू ही चलता है, और जितनी वोडाफोन, एयरटेल, जियो हैं सभी ने अपने प्लान चेंज करके महंगे कर दिए हैं। 20% तक महंगाई कर दी है। तो जहां बेनिफिट हुआ वो सेट ऑफ हो गया लॉस से, जो इंटरनेट के प्राइसेस बढ़े हैं। वहीं अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे तो एक रिटेल इन्वेस्टर के सामने डबल लॉस है। क्योंकि एक तो इंटरेस्ट रेट काफी कम है, बैंक में आप देखेंगे तो 5-6% की मिल रही है इंटरेस्ट रेट, पोस्ट ऑफिस में भी यही हाल है। वहीं अगर बात करें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से डबल लॉस है। तो ऐसे में एक रिटेल इन्वेस्टर ऐसे ऑप्शन ढूंढता है जहां उसको अच्छा पैसा मिल सके, अच्छी इंटरेस्ट मिल सके, जो इन्फ्लेशन को बीट करे। तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की आज हम बात करने जा रहे हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर की। तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या होता है? सिंपल लाइन में अगर हम समझें, पब्लिक जब भी उधार देती है कंपनी को, या कोई भी कंपनी किसी पब्लिक से उधार लेती है, तो वो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के थ्रू लेती है। और जो बोरो करती है कंपनी, वो एक टाइम बाद रिटर्न कर देती है, 2 साल बाद, 3 साल या 5 साल बाद, और उस पर हर साल इंटरेस्ट भी देती है। तो ऐसी ही एक कंपनी है, तो उस कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। वो 11% तक रिटर्न दे रही है। तो सारी ही बातें इस वीडियो में करने जा रहा हूं मैं आपको। और ये 4 जन को ऑप्शन ओपन हो रहा है, 4 जन 2022 को। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं धानी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड की। इस कंपनी का अगर आपने नाम नहीं सुना हो तो मैं ये बता दूं कि 2018 में ये कंपनी इंडिया बुल्स कंज्यूमर फाइनेंस लिमिटेड हुआ करती थी, जिसका नाम चेंज होकर अब दानी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड हो गया है। तो ये जो कंपनी है, इनका नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर आया हुआ है, और डिवेंचर के थ्रू ये पब्लिक से पैसा मांग रही है 2 साल या 3 साल के लिए, और 11% तक रिटर्न दे रही है। कंपनी के बारे में डिटेल आपको जाननी हो तो आपके यहाँ पे आप देखेंगे इनकी वेबसाइट है। इनकी वेबसाइट पे पब्लिक इशू ऑफ एनसीडी लिखा हुआ है, जिसमें प्रोस्पेक्टस भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके सारी ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल में बताने वाला हूँ कि इस प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा है। 186 का ये प्रोस्पेक्टस का पेज है। तो आइए डिटेल में जानते हैं। पहले हम ये भी देख लेते हैं, जो कंपनी आप देख सकते हैं एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और ये जनरली लोन प्रोवाइड करती है, यानी बिजनेस लोन और पर्सनल लोन होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ये लोन ये लोगों को प्रोवाइड करती है। तो आइए हम एनसीडी के बारे में जानते हैं कि कितने टाइम के लिए कितनी इंटरेस्ट रेट मिल रही है, और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और कब तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का नाम तो हम जानते हैं, धानी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। इनका एनसीडी है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, और ये सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है। यानी ये सिक्योर्ड है। कंपनी ने बताए हुए हैं दो तरीके के डिवेंचर आते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ये सिक्योर्ड है। रिडीमेबल यानी एक टाइम बाद आपको आपका पेमेंट कर दिया जाएगा, 2 या 3 साल बाद, जितने टाइम के लिए भी आप इन्वेस्ट करते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स यानी शेयर्स में कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे, आपको कंपनी एक टाइम बाद आपका पैसा रिफंड कर देगी। और ये ओपन हो रहे हैं, डेट्स जानना आपको बहुत जरूरी है। 4 जन 2022 को ओपन हो रहे हैं, और 27 जन 2022 तक ओपन रहेंगे। यानी काफी टाइम है आपके पास ये देखने का, इसको एनालाइज करने का कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इशू साइज इसका 150 करोड़ है, पर इसको बढ़ा के 300 करोड़ भी कंपनी कर सकती है अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आता है। अब एनसीडी की एक खास बात यह है कि एक एनसीडी 1,000 रुपए की आती है, और एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको एक मिनिमम 10 का लॉट खरीदना पड़ेगा, यानी 10,000 रुपए आपको लगाने ही पड़ेंगे। तो 10,000 के बाद आप 11,000, 12,000 कितने भी लगा सकते हैं, जितनी भी आप एनसीडी परचेज करेंगे, पर मिनिमम 10 तो आपको बाय करनी ही पड़ेगी। और इनकी लिस्टिंग होगी बीएससी और एनएससी दोनों पे ही, ऐसा कंपनी के द्वारा बताया गया है। अब बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है और कितनी इंटरेस्ट रेट मिलेगी। तो देखिए, दो ऑप्शन है, क्यूमुलेटिव और एनुअल। अगर आपको एनुअल हर साल रिटर्न चाहिए तो वो एनुअल है। अगर आपको चाहिए कि जब मैच्योरिटी हो जाए तब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों एक साथ मिल जाए, तो वो क्यूमुलेटिव है। तो यहाँ पे आप रिटर्न देखिए, सबसे पहला ऑप्शन की अगर हम बात करें क्यूमुलेटिव की, तो ये 370 डेज का है। यानी आप 370 दिन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपको यहाँ 10% का रिटर्न मिलेगा। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं सेकंड एनुअल का, अगर आप हर साल के लिए और 24 महीने के लिए 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, और आप चाहते हैं रिटर्न आपको हर साल मिले, तो 10.5% की रिटर्न है। इसी तरीके से तीसरा ऑप्शन है, अगर आप 24 मंथ्स के लिए चाहते हो, इंटरेस्ट आप एनुअली नहीं चाहते, इंटरेस्ट आप चाहते हैं जब एट द एंड मेच्योरिटी पे ही मिले, तो अभी आपको 10.5% का रिटर्न मिलेगा। और आप देख सकते हैं 1,000 रुपए की एनसीटी 1,221 रुपए की हो जाएगी 2 साल बाद। तो इसी तरीके से ये एक एनसीडी का प्राइस बताया हुआ, आप जितना भी इन्वेस्ट करेंगे उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर सकते हैं।
फिर अगर आपको 2 साल के लिए लगा रहे हैं 24 फोर्थ ऑप्शन में, और आप चाहते हैं इंटरेस्ट आपको मंथली मिलती रहे, तो यहाँ भी आपको जो इंटरेस्ट है वो 10.03% की है और इफेक्टिव जो यील्ड आएगी वो 10.5% की। अब जो फिफ्थ सिक्स और सेवेंथ ऑप्शन है, ये ऑप्शन है 36 महीने यानी 3 साल के लिए। अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और आप चाहते हैं रिटर्न आपको एनुअली मिलती रहे इंटरेस्ट रेट, तो आपको 10.98% की रिटर्न मिल रही है। या इफेक्टिव यील्ड की हम बात कर रहे हैं, कूपन रेट 11% है। वहीं अगर आप क्यूमुलेटिव की बात करते हैं, मंथली की बात करते हैं, तो दोनों में इफेक्टिव यील्ड 11% की पड़ेगी। यानी 2 साल, 3 साल और 370 डेज, तीन ऑप्शन है। आप इंटरेस्ट रेट हम दिखा चुके हैं यहाँ पे, वीडियोस को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। ये इंटरेस्ट रेट आपको दी जाएंगी। अब बात करते हैं रिटेल का कोटा कितना है। तो यहाँ पे जो टोटल मैं बताया 300 करोड़ है, उसमें 30% रिटेल के लिए है। और जो इनका अलॉटमेंट होता है वो आईपीओ की तरह नहीं होता कि बाद में लकी ड्रॉ निकाला रहेगा। ये तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही दी जाती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए इन्होंने पहले भी लोन लिया है, अभी हम बात कर रहे हैं 2 साल पहले ही 2019 में इन्होंने 3 महीने फरवरी में, मई में और जुलाई में ऑलरेडी डिवेंचर इशू किए थे, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो उनका भी कुछ पैसा हो सकता है इन्हें वापस करना है, और लेंडिंग के पर्पज से भी और या जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी इन्हें ये सारा पैसा यूज किया जाएगा। रेटिंग की बात करते हैं तो इनके जो रेटिंग है, जो एजेंसी है इन्फोमेरिक्स है, इसके थ्रू जो रेटिंग दी गई है वो IBR AA स्टेबल की रेटिंग दी गई है। यानी इनके अकॉर्डिंग की कंपनी के पास सफिशिएंट मनी रहेगा और कंपनी आपको आपका पैसा वापस कर देगी। इनके रजिस्ट्रार जो है वो के फिनटेक जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड, वो इनके रजिस्ट्रार है। तो दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, यानी पिछले 3 साल से आप देखेंगे तो कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं, ये थोड़ा एक कंसर्न का पॉइंट है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट भी अच्छा इसलिए ही दे रहे हैं, जो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसका रीजन ही यही है, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है, लोग थोड़े से कंसीडर होते हैं कि हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट इन्होंने ज्यादा दिया है। थर्ड, मैं आपसे कहूंगा, डिटेल्स मैंने आपको बता दी है कि सिक्योर्ड है, रेटिंग अच्छी है इनकी, ओपन डेट और क्लोजिंग डेट बता दिए, इंटरेस्ट रेट बता दिए, फिर भी आप इनके प्रोस्पेक्टस को रीड आउट करिए। प्रोस्पेक्टस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इनको रीड आउट करने के बाद आप अगर रिस्क ले सकते हैं, आपको लगे तो आपको ये एनालाइज करना चाहिए खुद कि मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं। दूसरी एक और अच्छी कंपनी है जिसका एनसीडी ओपन होने वाला है, और ये 4 जनवरी को हो रहा है, बट वो 5 जनवरी को हो रहा है, तो उसका वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। उसमें रिस्क कम भी है पर उसमें इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा कम है, तो बात करेंगे उसकी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अंकित फाइनेंस क्लब, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।